आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब होता है एकत्रित करके रखना, एकत्रित करके रखना, एकत्रित करके रखना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बात हो रही जल के बारे में, तो मतलब क्या है कि जल को एकत्रित करके रखना। तो बताना है कि जल संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कोई 2 उपाय बताने हैं कि हम लोग इससे हम लोग जल को एकत्रित करके रख सकें। ठीक है, तो देखो, पहला तो ये कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या होता है, पूरा पूरा पृथ्वी पे चला जाता है, या फिर जैसे कि छतों में अगर पानी भर गया वर्षा का, तो हम लोग उसको नालियों में बहा देते हैं। अब पानी अगर नाली में चला गया, इसका मतलब पानी बेकार हो गया वो। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्षा से हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्षा का जल एकत्रित नहीं करते हैं। अब एक तरह से पानी का वेस्टेज ही है, क्योंकि पूरा पूरा पानी नालियों में जा रहा है। तो अगर नाली में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पानी को हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या प्रयोग करेंगे भी तो हमें काफ़ी लागत लगानी पड़ेगी। मतलब उसको पानी को प्योरीफाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, तब हम उस पानी को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वर्षा का जल एकत्रित कर लें, तो हम लोगों को सोचो कि कितना जल हम लोग का बच जाएगा, हम लोग कितना सारे जल की का संरक्षण कर सकते हैं। तो क्या है, हम लोग जो पहला उपाय तो यही है कि वर्षा का जल एकत्रित कर लेना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, करना चाहिए। और हम लोग, अब आप कहोगे कि इस पानी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम लोग? तो वर्षा के जल का प्रयोग हम लोग कपड़े धोने में, कपड़े धुलने धोने, बागवानी में, बागवानी में, सींचने में। ठीक है, तो आदि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बर्तन धुलने में, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जो वर्षा का जो एकत्रित जल है, तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो सोचो, अगर हम लोग वर्षा के जल का प्रयोग कर लें, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा पानी खर्च कर रहे होते हैं कपड़े धुलने में, बागवानी में, तो वो पानी बच जाएगा हमारा। तो एक तो उपाय ये होगा कि वर्षा के जल को जितना हो सके उतना एकत्र करके रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका तो ये है कि खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीकी प्रयोग करनी चाहिए। खेतों में सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नई तकनीकी। अब आप कहोगे कि हम लोग तो यहाँ पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग सिंचाई कर रहे हैं खेत की। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम लोग खेतों में दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेतों में दे देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पानी एक तरह से बर्बाद ही हो रहा है। ठीक है, हम लोग पेयजल को ही बर्बाद कर रहे हैं, मतलब पीने के पानी को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर हम लोग खेतों में सिंचाई के लिए अगर नई तकनीकी प्रयोग करें, आप कहोगे नई तकनीकी जैसे जैसे हम लोग फव्वारे का प्रयोग करें, फव्वारे विधि का। ठीक है, तो फव्वारे विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि सीमित मात्रा पानी की सीमित मात्रा से हम लोग पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक नियंत्रित ही पानी मिलेगा पौधों को। तो ये भी सही है कि कभी कभी क्या होता है कि सिंचाई ज़्यादा हो गई तो जो फसल है वो खराब भी हो सकती है, ज़्यादा पानी मिल गया। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी फसल की बचत है कि हम लोग एक जितना पानी की ज़रूरत है फसल को हम लोग उतना पानी दे रहे हैं फव्वारे विधि से। और दूसरा क्या है कि एक सीमित मात्रा में पानी हम लोग खर्च कर रहे हैं। सिंचाई के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा सिंचाई के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पानी दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय कुछ इस प्रकार थे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।